हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये टेबल रनर का ट्यूटोरियल जो कि बेहद ही आसान है बनाना और इसका पैटर्न देखिए कितना सुंदर है। इसमें मेरी टोटल 210 ग्राम्स थ्रेड लगी है। इसके साथ ही मैंने ये मैचिंग प्लेसमेट्स भी बनाए हैं और इनमें एक एक में मेरा यह लगा है 30 ग्राम्स में ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसका जो किनारे हैं वो इस डिज़ाइन से थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, फैन टाइप के हैं, तो तभी मैंने ये प्लेसमेट्स बनाए हैं। और इसमें 30 ग्राम का थ्रेड लगा है एक में, ऐसे मैंने 4 बनाए हैं। और इसमें लगा है 210 ग्राम्स पूरा मैट बनाने में। और मैट की जो लेंथ है वो है 55 इंचेस, यहाँ से लेके दूसरी साइड तक 55 इंचेस है। और इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 10.5 इंच, 10.5 इंचेस। और टोटल पैटर्न्स जो मेरे इसमें बने हैं 49 पैटर्न्स बने हैं, यानी कि 49 इस तरह से फैंस बने हैं। जो हुक मैंने यूज़ की है इसमें क्रोशिया हुक वो 3 mm की है। वैसे थ्रेड के ऊपर जो मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था 2.75 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करने के लिए, लेकिन मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करके इसे बनाया है। तो चलिए मैं इसे बिछा के आपको दिखा देती हूँ टेबल पे कैसा लगता है। ये देखिए टेबल रनर बिछाने के बाद ऐसा दिखेगा। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है इसका। मैट्स के साथ इसकी लुक देखिए। आप चाहें तो सेम पैटर्न के रेक्टेंगुलर शेप में इसके प्लेसमेट्स भी बना सकते हैं। मैंने राउंड में बनाए हैं, आप इसी पैटर्न से रेक्टेंगुलर बना दीजिए तो मैचिंग बिल्कुल हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हॉबी इंडिया की मल्टी कलर क्रोचे थ्रेड, और ये है गंगा एक्रोवूल्स की, और ये मल्टी कलर में है और इसका शेड नंबर है 41। लेकिन इसमें इसकी थिकनेस वगैरह कुछ नहीं लिखी है। 100 ग्राम का है ये, और जो थ्रेड है वो ना तो बहुत मोटी है और ना ही बहुत ही पतली। ये मेरे पास है, इसकी जो लच्छों में मिलती है ये काफ़ी पतली है इसके हिसाब से, इससे थोड़ी सी मोटी है। इस पे लिखा है ब्लेंड जो है 100% एक्लेरिक। तो ये 100 ग्राम का है गोला। स्टार्ट करेंगे टेबल रनर बनाने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम 60 चेन्स करेंगे। पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब हमने 60 चेन्स बनानी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 56 57 58 59 60। तो ये हमारी होगी 60 चेन्स। और ये जो डिज़ाइन है, ये पैटर्न जो है 3-3 रोज़ का पैटर्न है। केवल 3 रोज़ में आपको डिज़ाइन समझ आ जाएगा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। अब यहाँ से हमने डबल क्रोशे बनाना है 4th चेन पे। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 और इसी चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। 2 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे। और यही पैटर्न जो है एंड तक इस रो में ये ऐसे ही चलता रहेगा। सेम बनाना है अपने तीनों लाइंस में। इस तरह से आगे हमने बनानी है 6 चेन्स। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से 7th चेन में हमने 1 2 3 4 5
6 7, सेवन्थ चेन में डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे, 3 चेन्स 1 2 3 और फिर से इसी चेन में सेवन्थ चेन में हमने एक डबल क्रोशे और बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से वी स्टिच आ जाएगी। फिर से हमने दोबारा से 6 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और फिर नीचे से सेवन्थ चेन पे हमने डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड सेवन्थ में हमने दोबारा से डबल क्रोशे बनाना है, इसी चेन में एक और डबल क्रोशे बनाना है, मतलब हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं पहले सेवन्थ चेन में, चेन 2 2 चेन्स बनानी है और सेम सेवन्थ चेन में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं, 1 एंड 2। इस तरह से अब फिर से 6 चेन्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ चेन में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे और यहाँ पे हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे। तो पहले डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन्स करेंगे, फिर सेवन्थ चेन में दोबारा से एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये हमारे पास वी स्टिच आ जाएगा। अब फिर से 6 चेन्स 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ चेन में हमने फिर से डबल क्रोशे बनाना है। ये वाला करना है स्टिच 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे सेवन्थ चेन में। तो यहाँ से काउंट करेंगे फिर से सेवन्थ चेन 1 2 3 4 5 6 एंड ये सेवन्थ। और क्रोशे हुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं 3 mm की कर रही हूँ। यहाँ पे सेवन्थ चेन में दो बनाएंगे हम पहले डबल क्रोशे, देन 2 चेन्स, फिर से सेवन्थ में ही इसी चेन में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 एंड 2। इसी को हमने एंड तक रिपीट करना है। दोबारा से 6 चेन्स बनानी है और हमने अब वी स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ चेन पे हमने फिर से वी स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। सेवन्थ चेन में हमने बनाना है डबल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, फिर से डबल क्रोशे सेम चेन में, चेन 7 में डबल क्रोशे और ये बन जाएगी हमारी वी स्टिच। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक जाएंगे। यहाँ तक पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे हम फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन्स और सेवन्थ वाले में 1 2 3 4 5 6 एंड सेवन्थ लास्ट वाले में हम करेंगे डबल क्रोशे, फिर सेम डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम चेन में,
चेन 2, 2 और डबल क्रोशे सेम चेन में। तो यहाँ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये खुल जाएगा। उसके बाद हम करेंगे चेन 4। सेकेंड रो स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 4 टर्न करेंगे और यहाँ पे जो चेन 2 की स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, फिर बनाएंगे 2 चेन्स 1 2, फिर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये वाला पैटर्न एंड तक पूरे रनर में इसी तरह से जाएगा। और ये पूरा हमारे पास आ रहा है 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे। और ये हमारी पूरी इसमें रो में 5 टाइम्स आएगा, जैसे 1 2 3 4 एंड ये 5। अब नेक्स्ट में हमने करना है चेन 4, 1 2 3 4। अब ये जो हमारे पास वी स्टिच है इसमें हमने 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये जो चेन स्पेस है 6 की, इसको कुछ नहीं करना आपने, डायरेक्ट हमने जाना है वी स्टिच में और यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर से चेन 4, 1 2 3 4। अब ये वाला पैटर्न आ गया, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ये 2 की स्पेस, 2 चेन की स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे पहले, 1 2, फिर बनाएंगे 2 चेन्स 1 2, फिर से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। बस इसी तरह से एंड तक हमने यही पैटर्न बनाना है। फिर से 4 चेन्स 1 2 3 4 चेन्स और वी स्टिच में हम बनाएंगे 10 डबल क्रोशे। एंड तक हम इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। आगे फिर से हमने क्या करना है, 4 चेन्स 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स 2 डबल क्रोशे, फिर 4 चेन्स करनी है और उसके बाद 10 डबल क्रोशे वी स्टिच में करना है। इसी तरह से एंड तक हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ इसके। फिर से एंड में करेंगे 4 चेन्स 1 2 3 4 और इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन की स्पेस में 1 2, फिर से बनाएंगे 2 चेन्स 1 2 और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। 1 2, ये होगी हमारी रो 2 कंप्लीट। अब हमने बनानी है थर्ड रो, जिससे कि हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए पहले हम 4 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4, टर्न करेंगे पैटर्न को, वर्क को, और जो चेन 2 की स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 बनाएंगे 2 चेन्स
1 2, फिर से 2 डबल क्रोशे इधर ही बनाएंगे चेन 2 की स्पेस में। ये एंड तक हमारा पैटर्न इस ये वाली रो का ऐसे ही जाएगा। नेक्स्ट है ये फैन वाला पैटर्न। तो इसके लिए अब हमने जो 10 डबल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब चेन 1 करेंगे हम यहाँ पे। चेन 1 करने के बाद जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशे है उसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। नेक्स्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। इस तरह से क्या होगा, हमारे 10 डबल क्रोशेस के ऊपर 20 डबल क्रोशे हो जाएंगे। एक एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे 20 डबल क्रोशे इस रो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे 11। नेक्स्ट वाले में 2 और बनाएंगे तो हो जाएंगे 11 एंड 12। नेक्स्ट वाले में 2 और बनाएंगे तो हो जाएंगे 13 एंड 14। नेक्स्ट वाले में 2, 15 एंड 16। ये हो गए 16। नेक्स्ट में 2, 17 एंड 18। नेक्स्ट में 2, 19। ये लास्ट है हमारा, देखिए 19 एंड 20। 10 के ऊपर हमने 20 डबल क्रोशे बनाने हैं, हर एक के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे तो ये 20 डबल क्रोशे हो जाएंगे और ये फैन शेप ले लेगा। फिर से चेन 1 और ये वाला पैटर्न तो एंड तक ऐसे ही चलेगा। 2 की चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन 2 डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस, 1 2। फिर से बनाएंगे हम चेन 1 और ये 10 के ऊपर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे तो 20 डबल क्रोशे हो जाएंगे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हमने बनाने हैं आगे वाले 10 के ऊपर 20 डबल क्रोशे। हर एक डबल क्रोशे में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये लास्ट का 19 एंड 20। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अभी चेन 1 करके
यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशे करेंगे और एंड तक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हम इस रो के भी थर्ड रो के एंड में आ गए हैं। चेन 1 एंड चेन 2 चेन की स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 अगेन 2 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस, 1 एंड 2। यहाँ तक हमारा पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। बेसिकली ये जो आपको टाइट लग रहा है, ये जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे ये ठीक हो जाएगा। डिज़ाइन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक रो और मैं आपको बताऊंगी, तो बस वही रिपीट आपने करते जाने हैं, ये 3 रोज़ एंड तक जितनी भी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 रोज़ में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, ये फ़ैन कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम नेक्स्ट फ़ैन बनाएंगे और ये जो पैटर्न है ये एंड तक चलते रहेंगे, फ़ैन के बीच वाले एंड तक इसी तरह से चलते रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब करेंगे चेन 4, 1 2 3 4 और करेंगे टर्न। चेन 2 की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 1 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे और 1 एंड 2। अब हमने 6 चेन्स स्टार्टिंग में की थी ना, वैसे ही 6 चेन्स बनानी है फर्स्ट रो में जैसे किया था। 1 2 3 4 5 6। और अब हमने ये जो फ़ैन बना हुआ है 20 डबल क्रोशे का, इसमें 10th वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10th डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हमने चेन 3 करनी है, 1 2 3 और एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम 11th वाले डबल क्रोशे के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारी वी स्टिच बन जाएगी। जो शुरू में हमारी वी स्टिच थी जहाँ में जिसके ऊपर हमने फ़ैन बनाया है, सेम वो वी स्टिच इस पे ऊपर बन जाएगी। फिर से हम करेंगे चेन 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारी फर्स्ट रो जैसे हमने की थी सेम वही है। अब इसमें हमने चेन 2 की स्पेस में 2 डबल क्रोशेस, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशे, बस यही रिपीट करना है इस रो में। फिर सेकंड रो आ जाएगी ये वाली जिसमें 10 डबल क्रोशे बनाए हैं वी चेन में, उसके ऊपर 20 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर से यही वाली रो। मतलब 3 रोज़ का पैटर्न है। यही 3 रोज़ आपको बार बार कंप्लीट करनी है एक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इतना पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। और यही पैटर्न एंड तक चलेगा। अब फिर से 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन्स और 10th वाले पे हमने बनाना है डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10th वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है, चेन 3 करनी है, 3 चेन्स बनानी है और 11th वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। बस इसी तरह से ये सारा पैटर्न आपने एंड तक कंप्लीट करना है। थोड़ा सा बना के मैं आपको बताती हूँ कि ये एंड में इसकी फिनिशिंग कैसे आती है नीचे से भी। ये देखिए टाइट लग रहा है ना, लेकिन ये जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे ये ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने काफ़ी बना लिया है, अभी मेरी पूरी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मुझे और बनाना है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है हमने और ये इसमें स्ट्रेच देखिए कितना आ गया है और ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आपको शुरू में लगेगा टाइट है, लेकिन ये धीरे धीरे खुल जाएगा और इस तरह से पैटर्न चलेगा फैंस का। 3 रोज़ का जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया है ये 3 रोज़ का बनेगा। 3 रोज़ का एक पैटर्न, सेकंड रो ये जो पैटर्न है ये भी 3 रोज़ का। इसी तरह से करते हुए जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उसको कंप्लीट करो। तो यह मैं अभी पूरी लेंथ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए जितनी लेंथ मेरी थ्रेड के हिसाब से बन सकती थी मैंने बना लिए, इतनी थ्रेड बची है जिसके कि मुझे टेसल्स लगाने हैं। तो ये देखिए ये पैटर्न तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं तो वैसे चाहती हूँ कि मैं 3-4 पैटर्न और बनाऊँ इस तरह के, लेकिन थ्रेड नहीं है तो इसी में करूँगी। और उसके लिए मैं अंदर वाले साइड से थ्रेड निकाल लूँगी, पहले उससे टेसल्स बनाऊँगी एक साइड, तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कितना थ्रेड बचेगा, तो मैं थोड़ी सी अगर लेंथ बढ़ा सकूँगी तो बढ़ा लूँगी। ये है 26 ग्राम्स बच गया है और इसी में मुझे दोनों साइड टेसल्स बनाने हैं। तो देखती हूँ, पहले मैं टेसल्स एक साइड लगा के देख लेती हूँ कितना थ्रेड लग जाता है, और दूसरी साइड के लिए भी उतना बचा के बाकी से मैं बना लूँगी। ये है इसका एंड। पहले हम टेसल्स लगा लेते हैं एक साइड तो पता लग जाएगा, फिर दूसरी साइड भी लगा के अगर थ्रेड बचेगा तो थोड़ा बहुत एक पैटर्न भी अगर बन जाएगा तो मैं बना लूँगी। तो पहले हम टेसल्स लगा लेते हैं इस एंड पे, जिस साइड से हम नहीं बना रहे हैं, स्टार्टिंग की थी जहाँ से, ताकि अगर थ्रेड बचे तो दूसरी साइड हम एक आध पैटर्न बना सकें। तो यहाँ मैं टेसल्स लगा के आपको दिखाती हूँ इसको मैं कैसे लगाने हैं। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं जिसमें आपको बनाना है। तो मैंने ये ले लिया है ड्राइविंग लाइसेंस का कवर। कोई भी आप गत्ता वगैरह काट के भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए, इतना 10 हो गया, तो इसको निकाल लेंगे और थ्रेड को काट लेंगे। ये वाली साइड से थोड़ा लंबा काट लेते तो बेटर था, सिलना भी है। अब इनको काट के सबसे कोने वाला जो ये है चेन की गैप, वहाँ पे घुसा देंगे इसको। इस तरह से कर लेंगे इसे बराबर। आप चाहें तो यहाँ नॉट भी लगा सकते हैं या फिर थ्रेड से एक थ्रेड ले लें और इसे घुमा दें इसकी चारों तरफ। अच्छी तरह से टाइट कर दें। सुई ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ पे, और उसके बाद ये जो थ्रेड हमने घुमाई है इसके अंदर से ये वाली थ्रेड को नीचे ले जाएंगे। बस इसी तरह से बाकी सारी भी हम लोग बना लेंगे और इन्हें बराबर कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे इसमें लगा लेती हूँ और जो थ्रेड बच जाएगा उसे लेंथ भी देखती हूँ, अगर हो सकती है कंप्लीट तो कर सकूँगी। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा ये 26 ग्राम्स है, उसमें से कितना लग गया है। फिर से मैं इसको वेट कर लूँगी इसका वेइंग मशीन से। ये सारे लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सारे हम लगा देंगे, जितने भी पैटर्न है, ये जहाँ पे भी होल है ना, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर में लगा लेंगे इसी तरह से टेसल्स। अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही साइड लगा रही हूँ, देख लेते हैं। फिर साथ में ही जब टेसल बनाओ तो इसको जिससे हम सिलेंगे ना उसको थोड़ा सा लंबा काट लेंगे, ताकि हमें उसको बांधने में आसानी हो जाए। अब ये जो लंबा रखा है इसी से हम सुई में डाल के इसको स्टिच कर देंगे।
तो ये देखिए मैंने एक साइड टेसल्स लगा लिए हैं। अब मुझे आइडिया हो गया है कि मेरे पास कितनी थ्रेड बची है। काफ़ी थ्रेड बच गई है, बहुत ही कम लगे हैं। यहाँ पे जो थ्रेड लगी है 5 ग्राम लगी है, मैंने वे करके देख लिया है। 5 ग्राम थ्रेड बचा के या 10 ग्राम थ्रेड बचा के जो भी बाकी का थ्रेड बचेगा मैं यहाँ से पैटर्न जो है मतलब इसकी लेंथ जो है और बढ़ा लूँगी। इसलिए मैंने देखिए अंदर से आपको कोई कभी ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको डाउट हो कि आपका आगे बढ़ सकता है रनर के नहीं, तो आप अंदर वाली साइड से निकाल के टेसल्स लगा के वेट कर लीजिए, या आइडिया लग जाएगा कितना थ्रेड आपके पास बच गया है। तो मैं चाह रही थी इसको थोड़ा सा और लेंथ इसकी कंप्लीट करना, तो उसमें केवल 5 ग्राम लगा है और 10 ग्राम में मेरी ये 3 पैटर्न और बन जाएंगे, तो काफ़ी लेंथ हो जाएगी नीचे लटकने के लिए टेबल से। तो जितना भी है मैं 10 ग्राम छोड़ के बाकी वाले से इसकी लेंथ बढ़ा के उसके बाद इसी तरह से टेसल्स लगा के दूसरी साइड भी फिर आपको दिखाती हूँ। अब जितना भी थ्रेड मेरे पास बचा था मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है, और जितना मुझे टेसल्स के लिए चाहिए था मैंने पहले निकाल लिया है। उससे मुझे आइडिया लग गया कि कितना बना सकती हूँ, तो मैंने इतना बना लिया। अब हम यहाँ पे नॉट लगा के इसे बंद कर देंगे। इसमें से हमने थ्रेड को निकाल लिया है और इसे खींच देंगे तो यहाँ नॉट लग जाएगा। बस अब हम आगे ये बची हुई थ्रेड से हम टेसल्स बना देंगे जैसे मैंने पहले आपको बना के दिखाए हैं। तो हमारा रनर जो है टेबल रनर वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ इतनी काट ले रही हूँ जो टेसल्स के साथ ही आ जाएगी ये वाली थ्रेड। बस अभी मैं इसको टेसल्स को लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बना लिया है और मेरा थ्रेड 1 इंच भी नहीं बचा है, बस ये जो कटिंग निकली है यही बची है। तो थोड़ा सा भी बच जाए तो वेस्ट ही जाता है, कहीं पे भी काम नहीं आता। आप भी इस तरह का बना सकते हैं अपने टेबल के साइज़ के हिसाब से, आपको कितना चाहिए। और अगर आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी हो तो भी बढ़ा सकते हैं। आप 15 चेन्स एक्स्ट्रा कर लीजिए पर इतने के लिए, मतलब ये 2 पैटर्न जो हैं इतने के लिए, क्योंकि 2 पैटर्न ही आगे बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो दोनों इकट्ठे ही बढ़ेंगे। तो 15 जैसे हमने स्टार्टिंग में 60 चेन्स लिए, तो आप जितना भी पैटर्न बनाना है उसके 15 के मल्टीपल्स में इसको बढ़ा सकते हैं। पूरा टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं इसी तरह से, पूरा का पूरा टेबल क्लॉथ टेबल के हिसाब से। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।